हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हुडी बनाना बताऊंगी जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 2 मीटर वेलवेट का कपड़ा लिया हुआ है और अगर आप चाहे तो इसे किसी मोटे फैब्रिक में से भी बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 23 इंच की रखी है। टोटल लंबाई जो मैं रखूंगी वो 25 इंच की रखूंगी। तो 2 इंच अलग से हम पट्टी अटैच करेंगे। तो 23 इंच की मैंने लंबाई रखी है। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसे कॉलर नेक की तरह ही बनाएंगे, इसलिए शोल्डर हमें 7.5 इंच का लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो फ्रंट आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर की चौड़ाई का मेज़रमेंट लेते हैं। तो ये निशान आप 14 या फिर 15 इंच पर भी लगा सकते हैं। अभी देखिए, जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम कॉलर नेक की तरह ही इसे बनाएंगे, इसलिए गले की चौड़ाई 3 या फिर 3.25 इंच की ही लेनी है। और गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। तो ये अभी हम रफली निशान लगाएंगे 4 इंच का। आगे हमें और भी गला बढ़ाना होगा, तो 4 इंच पर निशान लगाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए, इस तरीके से। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। तो देखिए, फ्रंट वाले पार्ट की जितनी हमने लंबाई रखी थी उससे 1 इंच लंबाई हमें एक्स्ट्रा लेनी है बैक वाले पार्ट के लिए, क्योंकि हम कॉलर नेक की तरह इसे कटिंग करेंगे। तो 1 इंच लंबाई हमें एक्स्ट्रा लेनी है। बैक वाले पार्ट को ऊपर बिछा देना है। तो देखिए, इस तरीके से ऊपर से 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी प्रॉपर तरीके से कटिंग हो पाएगी। अभी जैसे हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वैसे हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से। और आर्म होल के लिए हम आधा इंच बढ़ाते हुए ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बैक वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। अभी बैक नेक की लंबाई के लिए हमें सिर्फ 1 इंच पर ही निशान लगाना है और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हमें इसकी भी कटिंग कर देनी है। तो ध्यान रहे, बैक वाले पार्ट में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना होगा ऊपर वाली साइड से। तो देखिए, मैंने बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अभी देखिए, हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो हम इसमें लॉन्ग स्लीव बनाने वाले हैं। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है। नीचे की दोनों साइड इसकी खुली हुई है। इस तरीके से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। अभी देखिए, स्लीव की जो लंबाई हमें रेडी रखनी है वो 21 इंच की रेडी रखनी है। तो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर से जाएगा और 1 इंच नीचे से सिलाई में जाएगा। तो 22.5 इंच की हमें लंबाई लेनी है और इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच की रखी है। और कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अभी नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 4 इंच की है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। आपकी स्लीव का जो भी मेज़रमेंट हो उसका आधा करके आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और साइड से भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अभी हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव की कटिंग कर दी है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी सबसे पहले हम पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा पॉकेट ही जॉइंट होगा, उसके बाद ही सिलाई होगी। तो देखिए ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई हमें 10 इंच की लेनी है, 10 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। और इसकी चौड़ाई तो थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 15 इंच की चौड़ाई रखी है। अभी हमें इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, तो ये डबल फोल्ड हो जाएगा। बंद वाली साइड अपनी साइड ही रखनी है और खुली हुई साइड ऊपर की तरफ है, यानी तीनों साइड इसकी खुली हुई है और बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है। और देखिए इसकी लंबाई मैंने 10 इंच की रखी है, आप 10 इंच या फिर 8 इंच भी रख सकते हैं। अभी देखिए ऊपर वाली जो साइड है वहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है, ये हमारी पॉकेट की चौड़ाई रहेगी। तो ये निशान आप 4 इंच पर भी लगा सकते हैं या फिर 5 इंच पर भी लगा सकते हैं। अभी देखिए ये जो खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 6.5 या फिर 7 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारी पॉकेट की ओपनिंग रहेगी जहाँ से हम पॉकेट को खोलेंगे, यानी कि दोनों हाथ डालेंगे। तो यहाँ पर हमें 6.5 या फिर 7 इंच पर ही निशान लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये देखिए इस तरीके से। अभी देखिए नीचे वाली साइड पर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर हमने 5 इंच पर निशान लगाया था, तो 1 इंच बढ़ाते हुए हमें नीचे वाली साइड पर 6 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि 5 इंच रखेंगे तो इसका शेप एकदम इक्वल हो जाएगा। इसलिए नीचे से हमें 6 इंच पर निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसका शेप आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आएगा। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है और इसे खोलेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरीके से, यानी कि डायमंड शेप का नज़र आएगा। तो ये रहा हमारा पॉकेट कटिंग हो चुका है। अभी देखिए ये जो ऊपर चौड़ाई वाला पार्ट है वो साइड में हमारी पॉकेट की ओपनिंग रहेगी और नीचे जो कम वाला पार्ट है वो हमारा टॉप पार्ट के नीचे अटैच होगा। अभी देखिए सबसे पहले हमें टॉप पार्ट में, यानी कि फ्रंट वाले पार्ट में बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है। और ये जो हमारा पॉकेट वाला फैब्रिक हमने कट किया है उसे भी डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके भी बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगाना है। और ध्यान रहे जो नीचे वाली साइड जुड़ेगी, तो जो हमने 6 इंच पर कट किया था वहीं से हमारी नीचे वाली साइड जुड़ेगी। अभी हमें क्या करना है, ये जो फैब्रिक हमने कट किया है इसकी बॉर्डर को हम फोल्ड कर लेंगे। तो डबल फोल्ड कर लेना है। पहले ही जब हम फोल्ड कर लेते हैं तो बाद में ये फिनिशिंग से अटैच हो जाता है। अगर बाद में हम इसे फोल्ड करते हैं तो इसका आकार थोड़ा सा बदल जाता है, यानी कि फोल्ड करने के बाद इसका शेप अच्छे से नहीं आता है, इसलिए हम पहले ही फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए तीनों साइड की बॉर्डर को हमें इसे फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो सिर्फ एक ही बार हम फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेलवेट वाला फैब्रिक है तो इसके धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और नीचे वाली साइड पर हमें इसे फोल्ड नहीं करना है। तो देखिए मैंने इसे फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है तीनों ही साइड से। आप चाहे तो पहले इसमें बड़ा टाका लगाकर सिलाई लगाकर बाद में इसे खोल भी सकते हैं अटैच करने के बाद। देखिए फ्रंट वाला पार्ट सीधा ही रखना है और जो हमने सेंटर में कट लगाया था तो दोनों ही कट से कट को मिलाना है। पॉकेट में भी हमने सेंटर में कट लगाया था तो दोनों ही कट से कट को हमें मिलाना है। उसके बाद देखिए नीचे वाली साइड पर हम सिलाई लगाएंगे और नीचे वाली साइड के ऊपर जो फैब्रिक है वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, यानी कि ऊपर वाली साइड पर जो तिरछी लाइन है वहाँ पर सिलाई लगानी है और एकदम ऊपर हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद दोनों साइड पर हम इसे ओपन ही रखेंगे। यहाँ से हमारा हाथ अंदर जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और देखिए ऊपर से इस तरीके से हमारा पॉकेट ओपन रहेगा। यहाँ से हम हाथ अंदर डालेंगे और ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। देखिए इस तरीके से दोनों साइड पर आपको खुला ही रखना है। तो पॉकेट हमारी अटैच हो चुकी है। अभी एक पार्ट को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं दोनों ही साइड से। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम पहले कैप की कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें टॉप पार्ट को डबल फोल्ड कर लेना है। तो पहले हमें मेज़रमेंट लेना होगा, उसके बाद ही हम कैप की कटिंग करेंगे। कि इस तरीके से टॉप पार्ट को फोल्ड करने के बाद पूरे नेक का हमें मेज़रमेंट लेना है। देखिए इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। तो अभी तो ये 9.5 इंच का आ रहा है। अभी कैप की चौड़ाई का मेज़रमेंट कैसे लेना है वो भी दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारा ये जो सर है वहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है
और कितना मेज़रमेंट आ रहा है वो आपको देख लेना है। तो किसी का 21 इंच का भी हो सकता है, किसी का 22 इंच का भी हो सकता है। तो जितना भी आपका मेज़रमेंट आता है उसी हिसाब से आपको कैप की लंबाई की यानी चौड़ाई की कटिंग करनी होगी, तभी तो कैप हमारी सर में घुस पाएगी। तो देखिए मेरा जो मेज़रमेंट आ रहा है वो 9.5 इंच का आ रहा है। तो 9.5 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 19 इंच होगा। और कैप की जो चौड़ाई मेरी आई थी वो 22 इंच की आई ही। तो कैप अगर इस हिसाब से कट करेंगे तो छोटी पड़ सकती है, जो कि हमारे सर में घुसेगी ही नहीं। इसलिए 22 इंच के मेजरमेंट के हिसाब से हमें कैप की कटिंग करनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो आगे वाला नेक है यानी कि फ्रंट का जो नेक है उसे हम 1 इंच तक नीचे वाली साइड से कट कर लेंगे, तभी ये हमारे गले में अच्छी तरीके से घुस पाएगी। तो प्रॉपर शेप में हमें इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद कटिंग करने के बाद फिर से हम एक बार चेक कर लेंगे। ये हमारा पूरा 11 इंच का होना चाहिए, क्योंकि मेरी 22 इंच की चौड़ाई आई थी। तो आपकी कम होती है तो उस हिसाब से आपको मेज़र करना होगा। तो पूरा अभी ये 11 इंच का आ रहा है। अभी हम कैप की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है और फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। और जो मेरी साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है। तो इसी तरीके से आपको फैब्रिक को बिछाना है। अभी देखिए कैप की जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है। तो आप अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 10 से 12 इंच की लंबाई आपको लेनी होगी, लेकिन बड़ों के लिए 15 इंच की लंबाई काफ़ी रहेगी। अभी देखिए जो अपनी वाली साइड पर खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारी आगे वाली साइड रहेगी जहाँ से हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। अभी देखिए जो 1.5 इंच पर हमने निशान लगाया है उसके आगे हमें 11 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हमारा कॉलर का जो मेज़रमेंट आया था वो 22 इंच का था। तो 22 का आधा होता है 11 इंच। तो ऊपर से भी हमें 11 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो आपका जितना भी मेज़रमेंट आता है उसका आधा करके ही आपको निशान लगाना है। तो ऊपर वाली साइड से भी 11 इंच पर निशान लगाना है और नीचे वाली साइड से भी हमें 11 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरीके से हमें किनारे पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है तो दोनों ही साइड हमारा 11-11 इंच का मेज़रमेंट आना चाहिए। अभी देखिए ये जो हमारा ऊपर वाला कोना है वहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये हमारी कैप की गोलाई रहेगी जो कि हमारे सर के ऊपर आएगी। इस तरीके से हमें निशान लगा देना है राउंड शेप के लिए। अभी देखिए ये जो 1.5 इंच हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें कुछ भी कट नहीं करना है, सिर्फ साइड से ही राउंड शेप जो हमने दिया है वहीं पर हमें कटिंग करनी है। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है और ये 2 पीसेस है तो दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट होंगे तभी हमारी पूरी कैप बन पाएगी। देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी देखिए जो ऊपर राउंड वाला शेप है वहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है आधा इंच का गैप रखते हुए। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अभी देखिए इसे हम ओपन करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे खोल लेना है। तो खोलने के बाद देखिए इसे हम सीधा कर लेंगे और ये कैप हमारी कुछ इस तरीके से नज़र आएगी सीधा करने के बाद। अभी देखिए ये जो नीचे वाली साइड है यानी कि जहाँ पर हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था तो उल्टी साइड से आपको निशान नज़र आ रहा होगा। देखिए इस तरीके से। और ऐसा ही निशान आप चाहे तो दूसरी साइड पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए इतना 1.5 इंच तक का फैब्रिक हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों साइड से हमें इसे खुला ही रखना है। देखिए इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। 1.5 इंच तक का फैब्रिक ही हमें लेना है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं ये हमारे सर के आगे वाली साइड पर आएगी। अभी ये जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उसे हम जॉइंट करेंगे टॉप पार्ट के साथ। तो पहले हम एक बार मेज़र कर लेंगे कि ये कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरीके से हमें मेज़र कर लेना है। तो ये प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अभी हमें फ्रंट पार्ट में सेंटर में छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद कैप को हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो जो खुला हुआ पार्ट है उसे हमें सेंटर में ही रखना है और उसके बाद हम इसे पिन्स लगाकर सिक्योर कर लेंगे। पिन्स लगाने से क्या होगा, हमें सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी होगी और कैप भी हमारी कम या ज़्यादा हो रही होगी तो हमें मालूम पड़ जाएगा। इसलिए हमें इसे पिन से सिक्योर करते हुए ही इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें पिन्स लगा दी है। अभी हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही ध्यान से हमें इस कैप को अटैच करना है। अगर आपका फैब्रिक नीचे का थोड़ा कम पड़ रहा है या फिर कैप आपकी छोटी पड़ रही है
तो कैप को थोड़ा सा हमें खींचते हुए अटैच करना है, तो कैप हमारी प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगी। देखिए इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है और सेंटर में थोड़ा सा गैप भी रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये इस तरीके से नज़र आएगा, थोड़ा सा गैप अगर रहेगा तो देखिए इस तरीके से हमने कैप को अटैच कर लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप बचा है। तो इस तरीके से गैप आएगा तो और भी सुंदर लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर डोरी भी लगाने वाले हैं। तो कैप हमारी अटैच हो चुकी है। आप चाहे तो इसे बिना डोरी के भी बना सकते हैं। दोनों साइड पर हमें हॉल बनाने हैं, जैसे हम गाज बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसमें हॉल बनाने हैं। तो देखिए कैप हमारी लग चुकी है और आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से हमारी कैप लग चुकी है। अभी बाद में हम इसमें हॉल बनाएंगे। पहले हम स्लीव को अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव को हमें सेंटर से ही उल्टा रखना है और स्लीव में हमें सिलाई लगा देनी है। सिंपली इस तरीके से स्लीव को उल्टा रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें 1 इंच तक डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम स्लीव को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेंगे। और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। तो देखिए दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर लेना है और साइड में हमें सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखते हुए इसकी फिटिंग करनी है। और सिर्फ एक ही साइड से हम इसकी फिटिंग करेंगे, क्योंकि नीचे हमें पट्टी भी लगानी है। एक साइड हमें खुला ही छोड़ना है और हुडी हमारी थोड़ी सी लूज ही होती है, ज़्यादा फिटिंग में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हमें सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने एक साइड से इसमें सिलाई लगा दी है। अभी नीचे वाली साइड से हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई मैंने 4 इंच की रखी है और लंबाई उतनी ही लेनी है जितनी नीचे वाली साइड पर हम अटैच कर सके। अभी देखिए टॉप पार्ट को सीधा ही रखना है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमें पूरी नीचे वाली साइड पर अटैच कर देंगे। तो सिलाई लगाते हुए हमें पट्टी को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी पट्टी को हमें नीचे की तरफ करना है और इसे हम प्रेस लगाकर सेट कर लेंगे। अंदर वाला फैब्रिक ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर हम प्रेस लगाकर इसे सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम किनारी वाली सिलाई नहीं लगाएंगे, सिलाई लगाने से इसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर इसे प्रेस लगाकर ही सेट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी साइड जो खुली हुई साइड है वहाँ पर भी हम 1 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। अभी देखिए ऊपर जो हमने कैप लगाई हुई है वहाँ पर हम हॉल बनाने वाले हैं। तो देखिए 1.5 इंच तक हमने इसे फोल्ड किया हुआ है, यानी कि डबल फोल्ड किया हुआ है। तो वहाँ पर ही हमें इसमें हॉल बनाने हैं, दोनों ही साइड पर 1-1 इंच का गैप रखते हुए। तो कैंची की मदद से बिल्कुल ध्यान से हमें यहाँ पर हॉल बनाने हैं, बाहर की साइड हमारा फैब्रिक नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों साइड पर हम हॉल बना लेंगे और इसमें हमें डोरी अटैच करनी है, यानी कि डोरी पास करनी है। तो आपके पास कोई भी रेडीमेड डोरी शूज़ की वगैरह पड़ी हुई हो तो वो भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी फैब्रिक में से पतली सी डोरी बनाकर भी आप इसमें पास कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लुक आता है। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा डोरी पड़ी हुई थी तो उसी का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो जो हमने हॉल बनाया है उसमें से हमें डोरी को पास कर लेना है सेफ्टी पिन की मदद से। बहुत ही आसानी से डोरी हमारे पास हो जाती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। और इस डोरी को हमें लूज़ ही रखना होता है, टाइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ शो के लिए ही ये डोरी हमारी लगाई होती है, इसलिए हम इसे इसी तरीके से लूज़ ही रखेंगे। अगर आप टाइट करना चाहे तो टाइट भी कर सकते हैं। तो देखिए डोरी भी हमने लगा दी है और ये हुडी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लग रही है हुडी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप भी मेरे बताए गए मेजरमेंट के हिसाब से इस हुडी की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो आपकी हुडी भी एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।